प्रोडक्शन और कैमरा स्टाफ जो है इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। और अगर आप एक प्रोड्यूसर को कैमरा ऑपरेशन के बारे में नहीं पता और कैमरा टेक्निक्स के बारे में नहीं पता तो वो भी एक अच्छा प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। और कैमरामैन्स को तो ऑब्वियसली कैमरे से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स, जितनी भी एडवांस नॉलेज और स्किल्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। तो इस टाइम में हमें, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अ, वो तमाम चीज़ें सीख सकें और अपने सीनियर्स का जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठा सकें। आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट और गेस्ट स्पीकर हमारे जनाब बिशार जाफरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हमने इनसे खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की थी, हमने अपने आफ्ताब साहब से रिक्वेस्ट की थी जो हेड ऑफ करंट अफेयर रहे हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट पे खसूसी तौर पे जो है बिशार जाफरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप इनके बारे में जानते होंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन का मैं करवाता हूँ, बाकी इंशाल्लाह ये अपने बारे में बहुत कुछ है बताने को जो खुद भी बताएंगे आपको। ड्रामा प्रोड्यूसर हैं, चीफ कैमरामैन पीटीवी से रिटायर हुए हैं, आजकल भी प्रोडक्शन पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और बड़े जो आपने अपने लड़कपन में जो ड्रामे देखे थे पीटीवी के, जिन जो बड़े नाम थे ड्रामा में, उनको जो विजुलाइज किया था वो बिशार जाफरी साहब ने किया था। तो इस हवाले से आपको इंशाल्लाह आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादा रुकावट नहीं बनूंगा आपके और बिशार जाफरी साहब के दरमियान। तो बिशार जाफरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और अपना प्लीज़ लेक्चर स्टार्ट करें। इट्स ओवर टू यू सर, प्लीज़। जैसे आपको बेहतर लगे, अगर आप इधर आ जाएंगे तो बाकी सेंटर्स वाले लोग भी आपको बआसानी देख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाकी सेंटर्स भी, जिनमें कराची, लाहौर, क्वेटा और एजेके भी, मुल्तान, सबको अस्सलाम वालेकुम। और शायद आप मुझे, इन्होंने हमारे साहब ने तारफ़ करा दिया है, तो चेहरे तो काफ़ी सारे मेरे जाने पहचाने हैं, बल्कि मेरे सेंटर के जो हैं इस्माइल ज़ीशान हैं और नासिर, इन्होंने तो मेरे साथ काम भी किया है। बाकी कुछ लोग तो हमें देखते भी रहे हैं काम करते हैं, बेशक उनके डिपार्टमेंट्स कुछ दूसरे थे। तो सबसे पहले तो बताएं कैमरामैन कौन कौन है आप में से? अच्छा, और बाकी सब प्रोड्यूसर्स हैं, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर्स, मास्टर किया हुआ सब ने, माशाल्लाह। और कैमरामैन ग्रेजुएट हैं। तो ये सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि हमारे इदारे में चाहिए ही क्वालिफाइड पर्सन, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो कैमरामैन और प्रोड्यूसर्स का जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, इनकी फ्रेंडशिप, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये भट्ट साहब माशाल्लाह बड़े मेहनती, और इनकी ख्वाहिश भी थी कि आई वांट टू बिकम ए प्रोड्यूसर, और इंशाल्लाह देखिए इन फ्यूचर ही विल डू समथिंग बेटर फॉर पीटीवी। तो कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन का, ये बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन और प्रोड्यूसर्स अलग-अलग तो मेरी बर्दाश्त में नहीं है कि ये अलग हों। ये जब चाय भी पिएंगे इकट्ठे, तो चाय पीते हुए भी ये प्रोडक्शन की बात करेंगे और क्रिएटिव बात ही करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। इनमें दोस्ती बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, 36 years आई हैव डन वर्क,
तो मैंने अपने सीनियर्स की दोस्तियाँ देखी हैं और अपना भी यही हाल था कि किसी एक अच्छे प्रोड्यूसर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर इन पीटीवी, तारक मिराज। तो हमने इकट्ठे काम किया और इस तरह भाइयों जैसा, जैसे बाप बेटा करता है, भाई करते हैं, दोस्त करते हैं, कभी इसको काम नहीं समझा, इसको अपना फर्ज समझा कि ये हमने करना है। अल्लाह ताला ने हमें शायद तख्लीक ही इसी काम के लिए किया है, तो फिर हमें पूरी डिवोशन और अटैचमेंट से ये काम करना, बड़ी सिंसेरिटी से काम करना। तो एक्चुअली एक दफ़ा मुझे डायरेक्टर प्रोग्राम्स और जीएम ने कहा कि आप कैमरामैन को कोई तरबियत दें, कोई ट्रेनिंग दें, कोई बात करें। तो मुझे एक हफ्ता लग गया उनके मैनर्स समझाते हुए, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। काम तो आपने करना ही है या किया भी होगा और देखा भी होगा, काम तो करना है। मैनर्स बहुत ज़रूरी है कि आपने, आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और आपका वो जो ईच एंड एवरीथिंग जो मैनरिज्म में आता है वो सब कैसा होना चाहिए। वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पीटीवी का एक नाम है, पीटीवी मदर इंस्टीट्यूट है शोबिस का। अगर हमारे मैनर्स ही नहीं होंगे तो दूसरे तो हमारी टांगों के नीचे से गुजरे हैं, जियो, ARY, हमसे पूछ पूछ के वो कैमरामैन बने हैं, पूछ पूछ के वो प्रोड्यूसर्स बने हैं। तो डिफरेंस बहुत जरूरी है पीटीवी और अदर चैनल्स में। पता चले कि ये पीटीवी का प्रोड्यूसर है, पीटीवी का कैमरामैन है, पीटीवी का इंजीनियर है, मेकअप आर्टिस्ट है। ये बड़ा जरूरी है। तो इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। तो बाकी मेरा ख्याल है पीटीवी न्यूज से ही है सब, पीटीवी पीटीवी होम से भी जी। अच्छा, आप ठीक है। तो चूंकि सर पीटीवी मैं कोयटा पीटीवी से हूँ। भी हैं आपके साथ? पीटीवी कोयटा से भी हैं, पेशावर से भी हैं? हाँ हाँ, जी पीटीवी आई नो। तो जी मैंने सलाम किया साहब अपने सेंटर्स को। ये सारे हमारे अपने सेंटर्स हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते स्क्रीन के हैं, ठीक है ना। तो ये चूंकि लोकल हैं इसलिए दे आर हियर, और आप सब उधर हैं। आप भी समझे, आप भी रूहानी तौर पे इधर ही हैं। हमारे साथ जरा गला खुश करो पानी में। तो मैं बता रहा था कि पीटीवी न्यूज़ का काम है करंट अफेयर का ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना, प्रेसिडेंट हाउस जाना, मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज वगैरह प्रोग्राम करना। तो इसके बावजूद कि हम पीटीवी होम में थे, लेकिन सारे ग्रैंड शो, सारे प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर की कवरेज हम ही करते थे, क्योंकि हमने बेहतर कवरेज देनी है स्क्रीन पे, जो पता चले कि कोई प्रोग्राम जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, खूबसूरत और वेरी प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसलिए कि देयर इज नो डिफरेंस न्यूज, करंट अफेयर या प्रोग्राम्स, डिफरेंस है, लेकिन ओवर जनरली नहीं पता चलना चाहिए, हर एक को काम आना चाहिए, ठीक है ना। प्रोग्राम्स को न्यूज का काम आना चाहिए, करंट अफेयर का काम आना चाहिए, और उनको भी करंट अफेयर्स और न्यूज को भी थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम का तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और बड़ा तहलीकी और खूबसूरत काम है। तो जब भी आप प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं कवरेज के लिए, तो मैनर्स का बड़ा ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, नीले पीले सूट नहीं होने चाहिए। एक वैसे तो वो ड्रेस हमें तो पैंट कोट देते थे, ब्लैक या ग्रे जो भी है, ताकि वो बड़ा डिसेंटली वो एम्प्लॉइज पता चले कि ये पीटीवी के है। और दूसरा, वहाँ पे आपकी ज़्यादा जो मूवमेंट है वो नहीं, ठीक है। बड़े तरीके से, बड़े सलीके से वहाँ पे जाना है आपने। अगर आप कैमरामैन है तो कैमरे पे पता चले कि कैमरामैन खड़ा है, ठीक है। प्रोड्यूसर है तो वो तो ओबी में बैठ के काम करते हैं। तो मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी ड्रामे के लिए शूटिंग के लिए जा रहे हैं,
तो फिर आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, बड़ा कैजुअल होना चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि सीन कदू खत्म होएगा, ठीक है ना, पहले अभी काम भी नहीं शुरू होता, कोई कुछ लोग कहते हैं, कितने बजे तक फारग हो जाएंगे। ये हमारा काम फारग होने वाला है ही नहीं। हम तो टाइम दे के ऑफिस आते जाते थे, कभी टाइम दे के वापस नहीं आए, क्योंकि टाइम का तो पता ही नहीं कि हमने कब फ्री होना है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और भूख वगैरह कोई नहीं लगती काम में, ठीक है ना, काम का ही होना चाहिए ज़्यादा फोकस। तो खाने पीने पे ज़्यादा तवज्जो ज़्यादा नहीं होती, वैसे भी काम करने में भूख नहीं लगती। हाँ, चाय और पानी पे जोर होता है। तो वही क्रिएटिव क्रिएटिव लोग ज़्यादा खाते भी नहीं, और वो सोचते हैं, ठीक है ना। तो आपने माशाल्लाह फ्यूचर आपके हाथ में है पीटीवी का, तो आपने बड़ा बड़ा प्रेजेंट होकर रहना है, बड़ा पोटेंशियली एनर्जेटिक होकर रहना है, और तख्लीकी काम करना है, सोचना है। ये थ्योरी आप, हम भी इधर हैं, अल्लाह ताला जिंदगी दे सबको, एनी टाइम यू कैन कॉल अस, पूछ सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के बारे में, किसी भी आर्टिकल के बारे में, कुछ भी आप रानमाई ले सकते हैं हमसे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन काम आपने करना है, आपको आपकी सोच जो है ना वो आगे जानी चाहिए, हमसे भी आगे जाए, पता चले कि क्रिएटिव काम हो रहा है, क्योंकि शोभ ऐसा ना, इससे घबराना नहीं, और बड़ा बड़े इनोवेशन, डिवोशन, अटैचमेंट्स के साथ आपने काम करना। तो स्टार्ट करें, कम टू द पॉइंट। तो क्या आपकी पता चले कि लाइटिंग, कैमरा, प्रोडक्शन, ये आप फ्री हैंड है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो कैमरामैन, अच्छा, प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है बट साहब कि जो कैमरामैन का काम है ना, वो कैमरामैन ऑपरेट तो करेगा, काम तो करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वो डायरेक्टर ही नहीं जिसको कैमरा वर्क का नहीं पता। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए कैमरा वर्क का ऑपरेट नहीं उसने करना, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये शॉट क्लोजअप क्या होता है, बीसीयू क्या होता है, मिड शॉट कहाँ लेना है, एम्प्टी फ्रेम कहाँ पे लेना है, लॉन्ग शॉट कहाँ मैंने लेना है, ओपनिंग शॉट रजिस्ट्रेशन क्या करनी है लोकेशन की, कैसे वो, ठीक है ना, इन शॉट्स का उनको पता होना चाहिए, और पेपर वर्क होना चाहिए। प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेपर वर्क और स्क्रिप्ट पे उसको अबूर हो, वो अपने माइंड में, अगर कल रिकॉर्डिंग है ड्रामे की या किसी भी प्रोग्राम की, तो एक दिन पहले वो रात को जब बिस्तर पे जाए तो अपने माइंड में वो सीन बना ले, सोच ले कि मैंने ये कैमरा इधर रखना है, मैंने दूसरा इधर रखना है, अगर इंडोर है बाहर जाना है तो मैंने शूट क्या करना है। तो वो सारा पेपर वर्क उसका जो है प्री प्रोडक्शन वो अपने माइंड में बना ले, ताकि उसको कल पता अपना कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। बाकी 1 1 2 11 होते हैं कैमरामैन, उनके साथ होता है। कैमरामैन बहुत ही माशाल्लाह इनोवेटिव होता है, प्रोफेशनल होता है, तो वो कभी भी काम को गिरने नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए प्रोड्यूसर को भी बहुत ज़रूरी है कि उसको लाइटिंग मूड्स का पता हो। मैं बताऊंगा कि मूड्स क्या होते हैं लाइट के, और फिर उसको अपने प्रोडक्शन का सारा स्केच उसके माइंड में होना चाहिए, ताकि कोई स्पॉट पे आर्टिस्ट या लोग उसको ये ना देखे कि यार इनको तो आता ही नहीं काम, ठीक है, मैथमेटिकली वो काम करे। और कैमरामैन उसके लिए भी जरूरी है कि अच्छा कैमरामैन, आपको मैं बता दूं, अच्छा कैमरामैन वो है जिसके यहाँ पे डायरेक्टर बैठा होता है। अगर वो प्रोड्यूसर नहीं बना या नहीं बनना चाहता या नहीं बनाया गया, तो वो कैमरामैन तो अच्छा होगा ना। तो कैमरामैन जो अच्छा, उसकी तो प्रोड्यूसर भी रिस्पेक्ट करता है कि यार इसने बहुत अच्छा, जो मैंने कंसीव किया है ये उसको बुरोकार ला रहा है, प्रैक्टिकली उसको कर रहा है, तो वो ज्यादा खुश होता है। वो कसम से खुद अपनी चाय चाय अपने हाथों से बना के कैमरामैन को पिलाता है कि यार वेल डन, उसको अप्रिशिएट करता है। तो ये है कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर और कैमरामैन का, दैट इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है। तो लाइट्स का करें तो लाइट्स कैमरा यही बताया गया मुझे।
जी, लाइट बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, ये साइंस है और बड़ा ही दिलचस्प भी है, बड़ा ही इनोवेटिव है। जितना आप इस पे सोचेंगे, जितना आप इसको तख्लीकी मराहल से गुजरेंगे, उतना ही खूबसूरत ये काम होगा। लेकिन इसके लिए बेसिक चीजों का पता होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे लाइट लिया जाता है, लेकिन है बहुत बड़ा काम, ठीक है। और अगर कोई 20 कैमरामैन है तो उनमें लाइटिंग डायरेक्टर एक ही होता है, क्योंकि ये अल्लाह की अता है या उसकी वो पैशन है उसका काम का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप, अगर कितने कैमरामैन है टोटल यहाँ पे, अगर 6, 8, 10 बाकी सेंटर्स में भी, कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, सब कैमरामैन ही मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बने, लाइटिंग डायरेक्टर बने। सबको पता होना चाहिए कि लाइट्स क्या है। तो लाइट बेसिक आज तक यही सुनते आए हैं कि जी 3 लाइट्स हैं, बेसिक लाइट्स। और अगर हम इससे आगे जाएंगे तो चौथी भी आ जाएगी, बैकग्राउंड लाइट। अच्छा, फिर जनाब जितना जितना बढ़ते जाएंगे लाइट्स में इजाफा होता जाएगा। वो गैर जरूरी लाइटें नहीं, वो लाइट्स हैं, वो चाहिए, वो रिक्वायर्ड लाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे लाइट्स है क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म है। लेकिन एक्चुअल क्या है, साइंस में क्या है, या इसका वो असलियत क्या है लाइट्स? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of a wavelength which can detected by, मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, which can be detected from your eye, human eye, इंसानी आंख इसको डिटेक्ट करती है। लेकिन इतनी इतनी स्पीड होती है कि ये वेव्स की शक्ल में आती है कि इसमें मकनातीसी इलेक्ट्रो बर्क, मकनातीसी और जो नूर है, रोशनी है, ये है इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ए विद अ वेवलेंथ व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आईज। ये आपको दे देंगे। सिर्फ इतना ही कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो, इतना काफी नहीं है। पीटीवी की यही डेफिनेशन है जो मैंने सुना दी है, और आप उसको लिख भी लेना, याद भी कर लेना और देख भी लेना। इसके बाद बेसिक लाइट्स क्या है? सबसे पहले हम फेस लाइट करते हैं। फेस लाइट, कोई लाइट को छेड़ना नहीं किसी को। 30 लाइटें लगी हुई हैं अगर किसी स्टूडियो में, तो आपने सिर्फ एक लाइट लगानी है, फेस लाइट पहले सबसे। और आपने ये देखना है कि वो होस्ट है, गेस्ट है, या ड्रामे का सीन है, या न्यूज कास्टर है, कोई भी है। सबसे पहले आपने कौन सी लाइट? फेस लाइट। अच्छा, फेस लाइट ये नहीं कि फेस लाइट एक सामने लग गई, इधर लगनी, इधर लगनी, किधर लगनी है, ये नहीं पता। लेकिन इसका असूल क्या है कि जिधर अब मैं आपको देख रहा हूं, मेरा और आपका आई कांटेक्ट ये है। अब सब जहां क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वालेकुम सलाम, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, यू कैन आस्क अगेन। मैं आगे जाऊंगा ही नहीं जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और मैंने जिंदगी में वो काम ही नहीं किया जिसमें मेरा आई कांटेक्ट क्लियर ना हो। कॉन्सेप्ट जो है ना, सॉरी, ठीक बच गया। अच्छा, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, जो भी आपने काम करना है, आप शोज कर रहे हैं, करंट अफेयर का प्रोग्राम कर रहे हैं, न्यूज का कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, सबसे पहले आपने
प्रोड्यूसर के साथ बैठें और उनसे पूछें, और वो प्रोड्यूसर अपने कैमरामैन, लाइटिंग डायरेक्टर को बताए कि आई वांट दिस, मुझे ये चीज की जरूरत है। वो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये नहीं कि प्रोड्यूसर कहे मैं तो प्रोड्यूसर हूं जी, ये उसका काम। नो, जितना प्रोड्यूसर में समझ तो फंसा होता है, कोई भी नहीं फंसा होता। उसने गाड़ी, खाना, फलाना, गैस, ये वो सारा करना था। लेकिन सबसे जरूरी काम है उसका अपना प्रोजेक्ट, उस पर तवज्जो देनी है प्रोड्यूसर ने। और किस तरह तवज्जो देनी है, उसका जो डीओपी है ना, वो बहुत, ही इज वेरी क्लोज टू, उसी से बात करनी है और किसी से नहीं करनी। आपने शाहरुख खान को आपने कास्ट किया हुआ है, लेकिन आपने बात मुझसे करनी है कि इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, क्या करना है, सीन कैसे, ये वो। इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्टर का काम है, प्रोड्यूसर का काम है कि आपने कैमरामैन से फुली डिस्कस करे, ठीक है, ये पगड़ी बांध दे उसके, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। वो प्रोड्यूसर है, वो कैमरामैन है, ठीक है ना, ये भी है। तो ये देखना है कि फेस लाइट क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बात करनी है, आपने मुझसे बात करनी है, तो फेस लाइट मेरी करनी है। फेस लाइट इधर से नहीं लगा देनी, मेरे राइट से, इधर से नहीं लगानी। चूंकि मैं जिधर देख रहा हूं, जिधर मेरा लुक रूम है, लुक देखने वाला, वो उसको लुक रूम कहते हैं, हेड रूम, सर के ऊपर वाली स्पेस को हेड रूम कहते हैं। जिधर आप देख रहे हैं उसको लुक रूम कहते हैं। जहां पे आप देख रहे हैं उसी साइड से आपकी फेस लाइट आएगी। ये है मैथमेटिक्स इसका, ठीक है। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखेंगे कि फेस लाइट थोड़ी सी इधर लगानी है या बिल्कुल सामने लगानी है या राइट पे लगानी है। जैसे जैसे आप काम करेंगे, यू हैव गेन योर एक्सपीरियंस, आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है कि जिधर देख रहे हैं उधर से लाइट आएगी, और वही फेस लाइट है। और ये मुझे देख रहे हैं, इनकी कहां से आएगी फेस लाइट? इधर से ही आएगी, ठीक है ना। ये नहीं कि उधर से आएगी, नो। ये है मेन प्रोफेशनलिज्म लाइटिंग का। और जिधर आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में, लाइन में पीछे से बैक लाइट आएगी। चूंकि इल्यूमिनेट करना है फेस को, इसलिए लाइट फेस के लिए जरूरी है। और बैक लाइट इसकी दूसरी लाइट, ये क्यों जरूरी है कि शाबाश, सेपरेशन भी जरूरी है। और फिर सेपरेशन तो चलो इसमें है ना, लेकिन होता क्या है, खूबसूरती भी है, फोटोग्राफी है, स्क्रीन है, तो उसको ब्यूटीफाई भी करना है। इसलिए बैक लाइट खूबसूरती भी है और सेपरेशन भी है। सेपरेशन किससे? वालेकुम सलाम। ये डाइस बड़ा गलत कर कोई चीज खड़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधा। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। हैं? बस अब मैं कंफर्टेबल। तो बैक लाइट जो है, बोर तो नहीं हो रहे? मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूं ताकि मैं थैंक यू आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। थैंक यू। तो टाइम की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, बैक लाइट जो है वो सेपरेशन है फ्रॉम बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट। कि बैक, अगर बैक लाइट ना देते तो ऐसे पता चलना था, आप फोटो बना के देख ले, जैसे मैं बिल्कुल दीवार के साथ हूं, बिल्कुल दीवार के साथ। वो डेप्थ, अच्छा इसमें डेप्थ भी आ जाएगा, डेप्थ क्रिएट नहीं हो रही। यहां से वहां तक का जो फासला है वो भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, फील नहीं होगा। तो बैक लाइट देने से डेप्थ भी आ गई, सेपरेशन भी आ गई और खूबसूरती भी आ गई। ये है उसका मेन पर्पस, उसका बैक लाइट। क्लियर है? हाँ, किसका? बैक लाइट का शेडो नहीं होता, हाँ फेस लाइट का आप कह सकते हैं।
क्योंकि बैक लाइट मैं आपको देख रहा हूँ मेरी। सर कोयटा सेंटर से सवाल है, आपसे पूछना चाहते हैं सर। जी जी। सर ये फेस लाइट जो है ये कितनी हाइट पे लगानी चाहिए, अगर कोई बंदा बैठा हुआ है जैसे सेट पे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन आप करें। ये हम सारा काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल, लेकिन नियर टू द नेचर। मैंने आपको ये बात बतानी थी आपके क्वेश्चन में, वेल डन, मेरी बात आ गई है कि आपने टेलीविजन में स्क्रीन के लिए जो भी काम करना है वो लॉजिक पे करना है, लॉजिक पे। बगैर लॉजिक के आपने काम नहीं करना, वो पकड़े जाएंगे, अप्रिशिएट भी नहीं होगा, और वो काम ठीक नहीं होगा। जो काम आप लॉजिक पे करेंगे अपनी आम जिंदगी में या स्क्रीन में, वही अप्रिशिएट होगा और वो ठीक होगा। तो इन्होंने हाइट का पूछा है, तो हमने ये फेस लाइट जो है वो कहां से ली है? नेचर से। नेचर क्या है? सूरज। दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, सूरज। तो सूरज कहाँ होता है? हाइट पे है ना, लेकिन हम जमीन पे हैं। अगर बाहर चलें, वो मैं सूर्य की तरफ फेस करता हूं, आप मेरा फेस देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे कोई लाइट लगाई है। शेड भी इतने नहीं होंगे, दूर भी इतनी है, ठीक है, करोड़ों वो किलोमीटर दूर है, ठीक है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे प्रॉपर फेस लाइट बनी है। तो हम इतनी बुलंदी पे तो नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम इतनी हाइट। अब ये कमरा, अब इस कमरे से ज्यादा तो मैं हाइट ले नहीं सकता, क्योंकि छत तो नहीं तोड़ सकते ना। तो इसमें रह के हमने काम करना है, लेकिन कितना करना है? फेस लाइट, जैसे मेरे भाई, छोटे भाई ने पूछा है कि फेस लाइट की हाइट कितनी हो। फेस लाइट की हाइट इतनी हो कि आपका ये जो नोज है, इसका जो शेड है या चिन का शेड है, चिन का शेड यहां तक ना आ जाए और नोज का शेड यहां पे ना आ जाए, लिप्स पे। नोज का शेड हल्का सा यहां तक ही रहे, आए। ये जो साइड है ना, ये साइड, ये हल्की सी डार्क हो, हल्की सी, क्योंकि इसके लिए तीसरी लाइट है अभी। ये हल्की सी डार्क हो, ताकि इसमें क्या होता है कि एक तो आपके फीचर बहुत नुमाया हो जाते हैं, उसमें डेप्थ क्रिएट होती है, खूबसूरत फेस लगता है। हर इंसान का फेस खूबसूरत है। अभी आप कितने 20-25 हमारे सेंटर्स के कोई भी ले आए, मैं उसकी फेस लाइट करूंगा तो आप फोटो लूंगा, वो खुद खुश होगा कि यार मैं इतना अच्छा हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक एंगल बहुत अच्छा। तो फेस लाइट जो है ना, वो ब्यूटीफाई करती है और एक खास एंगल पे ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हाइट और उसका एंगल, वैसे तो 90 डिग्री है ना सामने, तो कितना रखना है? 80, 75, 65, 45, कितने एंगल पे रखना है? मिसाल के तौर मैं इधर देख रहा हूं, तो मेरी फेस लाइट कहाँ होनी चाहिए कि बहुत है, वहां पे होगी ना, तो हल्का सा शेड होगा, हल्का सा शेड, हल्का सा होना चाहिए, ज्यादा नीचे ना गिराओ। हाइट उसकी इतनी हो कि नाक का शेड नीचे ना आ जाए, यहां तक ही रहे, लेकिन छोटा हो, ठीक है। दैट इज अ परफेक्ट फेस लाइट। और कोई क्वेश्चन फेस लाइट पे? हाँ सर, यार बड़े दो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तीसरा भी हमारे हाथों में और हमारे साथ काम करते रहे इसमें, और ये है फेस लाइट का। सर कोयटा सेंटर से ही आपसे बात करना चाहेंगे। ये जरा एक यहाँ पे है, आप रेडी रहें जी। हमारे पास एक ही लाइट होती है, कहाँ पे? मतलब घंटे का आउटडोर में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने 87 में पीटीवी ज्वाइन किया है, लेकिन पीटीवी में जो लाइट्स हमने इस्तेमाल की हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बहुत ही, लेकिन मैंने प्राइवेट सेक्टर में बड़ी रिसर्च की है और बड़ा मेरा शौक था, और मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी इनिशिएटिव लिया। तो लाइट्स बड़ा अलमिया हमारे पास के इक्विपमेंट, बाहर देखें अलेक्सा पे चले गए हैं, डीएसएलआर पे कितने एक्सपेंसिव और प्रोफेशनल कैमरे चले, उन पे काम हो रहा है। हमारा किस पे हो रहा है?
किस पे काम कर रहे हो? NX5 पे। ये बाहर लेके जाएं, वो इसके साथ तस्वीरें बनवाएं कि ये कौन से कैमरे। इतना वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तो इसलिए खुद भी कोशिश करें कि अपना VN खोलें। हाँ ठीक है, बॉन्स पे आते हैं, अपना सर क्वेटा VN सेंटर खोलें। से ही आपसे बात करना चाहेंगे सर, जी जी प्लीज। जी। सर अभी आपने बताया कि फेस लाइट के बारे में पूरा आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी ना। अब हमारे यहाँ एक सिचुएशन ये होती है, जैसे करंट अफेयर्स है या जो हमारे टॉक शोज है, इसका सेट एक दफ़ा लग जाता है और एक दफ़ा इसको लाइट हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे गेस्ट आते हैं, कंपेयर आते हैं, वो मुख्तलिफ हाइट के भी होते हैं, मुख्तलिफ उनके जो है ना बॉडी रंगत भी चेंज होती है, मुख्तलिफ उनके जो है सिनेरियो होते हैं। उस सूरत में हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मिसाल अगर ठीक 2 मेहमान आ गए, आप ठीक है, मेरी ओके बात ओके समझ गए, ओके ओके इसको ओके। ज़रा क्लियर करें। ये इनका क्वेश्चन है कि डिस्कशन प्रोग्राम है। हाँ वो शो है या कोई करंट अफेयर का प्रोग्राम है, गेस्ट आते हैं 2 3 4 5, ठीक है, फिर एंकर भी होता है। तो सबसे पहले तो आपने जो, अच्छा मेरी बात गौर से सुन लें, जो मैंने फेस लाइट बताई है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बताई कि मैंने इनसे बात करनी है तो मैंने बता दी। ये मैथमेटिक्स है, ड्रामे में जाएंगे तो यही लाइट इस्तेमाल होगी, फार्मूला यही होगा जो मैंने बता दिया। करंट अफेयर का प्रोग्राम होगा तो फार्मूला यही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों? कि 5 अगर गेस्ट बैठे हुए हैं, जैसे बच्चे ने पूछा है, कॉम्प्लेक्शन में भी फर्क है, उसको तो यू कांट चेंज। मैं और भट्ट साहब को खड़ा कर दे तो आप कहें कि जी इनसे थोड़ी सी लाइट दे दो, मुझे ज्यादा लाइट दे दो, है, ताकि वो नहीं करना। जो नेचर है उसको नहीं आपने आप छेड़ ही नहीं सकते। लाइट आपने एक ही करनी है दोनों पे, बेशक वो डार्क है वो वाइट है, लाइट एक ही होगी। क्यों? कि उसका ओरिजिनल कलर ही वो है, वो यू कांट चेंज। ये नहीं कि उस पे सोलर लगा दें और व्हाट्सएप पे हल्की सी बेबी लगा दें, नहीं, बैलेंस से आपने इस तरह नहीं करनी। आपने लाइट की इंटेंसिटी जो है उसको खराब, वो एक ही रहेगी। हाँ अगर बहुत ज्यादा आप बहुत बड़े DOP बन गए हैं तो फिर आप देख लेना, आप खुद ही करेंगे क्या, आप ये करेंगे थोड़ी सी लाइट को मेरी तरफ पैन कर देंगे, सेंटर मुझ पे कर देंगे, व्हाट्सएप से थोड़ा सा बस रिफ्लेक्शन ही आएगी तो पूरा हो जाएगा। ये आप थोड़ी डॉजिंग करा सकते हैं, लेकिन यह है कि एक लाइट आप एक ही देंगे और खुल खुला के देंगे। ये नहीं कि बंद करके देंगे, एक ऊंचा है एक छोटा है तो उस पर नहीं, खोल के लाइट दें, ओपन लाइट दें, बंडर उसके खोल लें और सब पे वो लाइट है। ये है जी। अच्छा, तो एक लाइट पे क्या अगर 4 या 5 गेस्ट बैठे हैं एक ही लाइट पे? नहीं आप 2 लगा लें, 3 लगा लें अगर ज्यादा है, हाँ ठीक है, 2 पे आ सकती है, 3 पे आ सकती है। आप पाबंद नहीं है, आपके पास इतनी लाइटें होती हैं, लेकिन ज्यादा लाइटिंग से बचें, फिर आप शेडो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतनी ज्यादा लाइटें लगा लें और उस कैमरे का भी खाना खराब होगा तो कवरेज ही ठीक ओवर एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए आप अगर 3 बंदे बैठे हैं उन पे एक लाइट लगा के देखें, इवन लाइट है ओके, अगर एक बच जाता है उसको अलग दे दें एक लाइट, नो प्रॉब्लम। कोई फिक्सेशन नहीं है हमारे काम में, खुल के आए। आपने डोमिनेट नहीं होना, आपने डोमिनेट करना है। कैमरे से डरना नहीं, कैमरे को डराना है, क्योंकि ऑपरेट तो आपने करना है, आप इंसान हैं। सीन प्रोड्यूसर ने करना है, ना कि वो सीन ने प्रोड्यूसर को बनाना है। नो, प्रोड्यूसर ने सीन को बनाना है। वो कैसे बनाना है? वो खुल के जरा क्रिएटिविटी में आए और काम करे, कोई झिझक नहीं है। हाँ लॉजिक का दामन नहीं छोड़ना, लॉजिक पे काम करना है, कोई इलॉजिक काम ना हो, गैर जरूरी। मिसाल के तौर पे कोई एक्सप्रेशन लेना है, ड्रामे का सीन है, एक्सप्रेशन लेना है तो स्माइल देने की जरूरत है, ऐसे तो हा 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 करेंगे, वो तो है ही नहीं, उसकी डिमांड ही नहीं हा हा करने की, तो ये लॉजिक पे नहीं। इसलिए कंट्रोल रखें
और कमांड रखें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। 180 रूल जो है उसमें अगर हम करते हैं लाइटिंग तो कहते हैं जी इसकी ये सेफ लाइट होगी और इसकी जो है फिल लाइट होगी, इसका थोड़ा सा बता दें। 180 के लाइट में कहाँ से आ गया? 180 आएंगे, वो शॉर्ट में होता है, वो बता दें। यदि गेस्ट बैठे हैं आपके सामने तो इसका कहते हैं ये सामने वाला अगर इसकी लाइट देते हैं आप इसकी बैक से, इसकी बैक लाइट बन गई फिर इसकी बैक लाइट। हाँ, वो अच्छा, वो तब होता है। ये भी अच्छा है, ये सारी चीजें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी कि जब किल्लत सर कराची से सिकंदर अली। शॉर्टेज ऑफ लाइट्स है, लाइट्स कम है, एक लाइट से फिर हम काफी सारा काम भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसकी बैक सर। बना दी, उसकी फेस बना दी, उसका फिल बना दिया, वो हो सकता है। लेकिन क्या होगा, परफेक्शन नहीं है। अगर जरा सा मेरे जैसा बंदा आ गया तो आप, मैंने कहना कि इधर देखें, तो जिसकी बैक आपने बनाई है उसकी यहाँ पे थप्पड़ लग रहा होगा, वो बुरी लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है प्रोफेशनली, इसमें कोई वो कंप्रोमाइज नहीं है। बैक लाइट प्रॉपर, हमें ये इनको पता है बच्चों को कि हम तो बैक लाइट पे टाइम लगाते हैं कि यार कहीं बैक लाइट यहाँ पे तो नहीं टच कर रही, नाक पे या किसी दूसरे बंदे के फेस पे तो नहीं जा रही। इन चीजों से यही तो चीजें सीखने वाली हैं। बड़ी कंट्रोल है, बैक लाइट उधर ही रहे जिधर वो लगानी है। ये देखें कहाँ आएगी, उसका एरिया क्या है, पहले तो उसके बाल, हेड, ठीक है, वो लगाएं। आप सामने खड़े हो जाएं, मेरी बैक लाइट लगाएंगे, देखना मेरे बाल ऐसे एक लाइन आउटलाइन बन जाएगी, ग्लो करेंगे, खूबसूरत बन जाएंगे। उसके बाद ये शोल्डर, मेरे दोनों शोल्डर पे एक लाइन बनेगी, आउटलाइन लाइट से, वो दैट इज सेपरेशन, फॉर सेपरेशन, वही सेपरेट कर रही है दीवार से ये वो। तो ब्यूटीफाई भी वो कर देगी, डेप्थ भी क्रिएट करेगी और सेपरेशन भी। तो इसलिए एक एक लाइट, बैक लाइट, बेशक 4 बंदों की एक लगा दें लाइट, वो अलग बात है जी। एक होगी लाइट फेस लाइट, दूसरी बैक, और फिल लाइट। फिल लाइट कौन सी है कि बात कहते हैं जो शैडो को किल करती है। किल नहीं करना, किल का मतलब है कि खत्म करना। शैडो को खत्म नहीं करना सिरे से, शैडो नजर आए हल्का सा, ताकि शैडो खत्म करना है तो फिर तो फ्रंटल एक ही लाइट लगाते हैं, शैडो ही नहीं आएगा, कहते हैं एक ही लाइट लगा लो। एक ऐसे मैं खड़ा हूं, सामने लाइट लगाए, कोई शेड नहीं आएगा, लेकिन होगा क्या, ब्यूटीफाई नहीं होगा, डेप्थ नहीं आएगी चेहरे पे, मेरे फीचर्स प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा आपने एंगल चेंज किया, देखें यहाँ पे हल्का सा शेड आएगा, यहां से आएगा, ये चीक पे आएगा हल्का सा शेड, तो डेप्थ क्रिएट होती है, डेप्थ इंसान के चेहरे की, और आपका चेहरा ही बदल जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो आपने, अगर मैं ये खड़ा हूं, आपने ये लाइट लगाई है, फेस लाइट, मेरे ये इस मेरे लेफ्ट से ये लगाई है, तो राइट साइड पे कहीं ना कहीं शेड आएगा, एक तो नोज का आएगा, एक ये मेरी चिक यहाँ पे आएगा, एक थोड़ा सा ये आएगा, इससे क्या होगा, डेप्थ आ जाएगी चेहरे पे। इसको फिल करने के लिए इधर से ही एक, इधर से बिल्कुल, अगर ये फेस लाइट लगाई है तो मेरे राइट से एक फिल लाइट आएगी, जिसकी इंटेंसिटी फेस लाइट से कम होगी। इंटेंसिटी क्या है, अमाउंट, मिकदार, वो कम होगी, ठीक है ना। जितनी इंटेंसिटी इधर आ रही है 100 से इधर आ रही है, तो अगर 100 इधर है तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं ना, फिर तो वो शैडो किल हो जाएगा, फिर तो ना इसका फायदा ना इसका है, सामने से लगा ले। बल्कि क्या होगा, एक इसका शेड बन रहा है, एक इसका बन रहा है, ये जो 2 शेड देखते हैं ना आप, प्रोड्यूसर कहता है यार ये शेड दूसरा कितों आ गया, इसको तो खत्म करें, वो असल में फिल लाइट का होता है, वो गलत होती है। हाँ, उसकी मिकदार कम करें, 50 करें, 60 करें, कम करें, ताकि वो ब्लैक शैडो जो है वो कम हो जाए और वो लिट हो जाए, वो है फिलर। इसीलिए उसको फिलर ही कहते हैं कि वो फिल करता है, फिल करता है। तो कितनी होगी, फेस लाइट, बैक लाइट एंड फिल लाइट। और एक लाइट है बैकग्राउंड, कि पता तो हो ना कि मैं किस जगह पे हूं।
ये 3 लाइटें लगा ली, पता ही नहीं मैं क्लासरूम में हूँ, ये नजर ही नहीं आ रहा, ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है, पता ही नहीं, तो उसका तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए ये चौथी लाइट भी शामिल हो गई है। इसलिए तो साबित क्या हुआ कि बेसिक लाइट में चौथी लाइट भी है, दैट इज बैकग्राउंड, कि पता चले बैकग्राउंड क्या है, नीला है, पीला है, कि पीछे कोई पेनाफ्लेक्स लगाई है या विंडो है या कोई पीछे कोई वो कोई चीज रखी, क्या है, वट एवर, जो भी बैकग्राउंड आपकी है वो है चौथी लाइट। सर ये तो सीन रिक्वायरमेंट के लिहाज से लगा सकते हैं, सीन के रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी हो सकता है ना। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो देन आप दें, अगर बैकग्राउंड आप नहीं देना चाहते तो देन आप नहीं दें। नहीं, बैकग्राउंड तो होगी ना, वो तो है ही है। मैं लाइटिंग का, लाइटिंग होती है असल में, लाइटिंग, ये लाइटिंग कहाँ हो रही है, स्टूडियो में, हॉल में, ठीक है ना। तो आउटडोर में तो ये बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इनडोर में अब जब भी होंगे आप सेट तो लगाएंगे, मेरे पीछे कोई चीज तो ऐसी होगी, पर्दे होंगे, आर्च होगी, तो उसको लिट करना, वो है चौथी लाइट। 5वीं लाइट है अभी, 5वीं लाइट है, और देन ये पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। सर लाहौर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर अगर हमारा स्टूडियो में ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिड में हो और ऑब्जेक्ट के सामने माइक्स पड़े हों, तो बाज़ औक़ात उन माइक्स का शेडो ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर आ रहा होता है, फेस पर या उसकी बॉडी पर नजर आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फेस लाइट ही गलत है, फेस लाइट का एंगल चेंज कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, यही कह रहे हैं। शैडो का मैंने बताया है कि उसकी या तो हाइट कम कर दें, ये चिन का जो शेड है यहां तक वो खत्म हो जाएगा, हाइट कम करने से शेड आप बाज का, तो हम लेवल पे आई कांटेक्ट इस लेवल पे लाइट ले आते हैं ताकि वो शेड को कम करें, ठीक है ना। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन की, ठीक है ना। तो आपके अगर शेड नीचे जा रहे हैं तो हाइट कम कर दें, आपके शेड लंबे जा रहे हैं इधर तक तो आप फ्रंटल ले आए लाइट को, बस फेस लाइट। जी आप क्या कह रहे थे? सर कराची से अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कराची से सिकंदर अली सर बात कर रहा हूँ सर, बहुत जबरदस्त लेक्चर दे रहे हैं माशाल्लाह। सिकंदर अली। जी जी सिकंदर, सर मेरा आम तो भेजे कोई नहीं तो। सर आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर मेरा सवाल ये था कि अमूमन कल जैसे मैंने शो किया ना यहाँ पर पीटीवी में स्टूडियो में, तो हमारे पास वहाँ लाइटें लगी हुई, 2 किस्म की जैसे लाइट है ना, एक तो हार्ड लाइट है 2000 वाट की और 1500 वाट की ना, और एक सॉफ्ट लाइट लगी हुई है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर हमें ये इश्यूज बताए जाते हैं कि लाइट नहीं है या कुछ, तो यहाँ मिक्सर है कूल लाइट का और हार्ड लाइट का। तो क्या ये अगर फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट लाइट लगी हुई है होस्ट पे और गेस्ट पे लगी हुई है 2000 वाट की लाइट, जो एरी वगैरह की यहाँ अभी शो हो रही थी, तो क्या क्वालिटी में फर्क पड़ेगा? अमूमन तो हम बैलेंस करने के लिए बटर पेपर वगैरह लगाते हैं, तो क्या ये 2 लाइटें अलग अलग है, तो क्या इस शो में क्वालिटी में फर्क पड़ेगा या क्या? इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। थैंक यू। खड़े हो जैसे आपने बताया कि आप उसको बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जब सोलर लाइट लगा देते हैं तो दूसरे के अंदर कूल लाइट लगा देते हैं, क्या क्वालिटी में फर्क पड़ेगा? वो ये कह रहे हैं। सिकंदर हेलो। जी जी बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ। ये हमारी जो प्रोडक्शन टीम होती है, इसमें जब तक कोई एंटरटेनमेंट ना हो, कोई जोली शोली तबीयत ना हो। आम कितनी किस्म के होते हैं? सर 100+। अच्छा, 2 टॉप के कौन से हैं? सिंदड़ी और चौंसा। अच्छा, चौंसा। और आखिरी नंबर पे कौन सा है? लंगड़ा सर, लंगड़ा वगैरह ताकि अच्छा, तो भट्ट साहब को दे दो चौंसा, मुझे दे दो लंगड़ा, तो मेरा क्या कसूर है? सर अगर मेरे पास हो ही 2 और एक ही जगह पे बैठे हैं, अगर तो भट्ट साहब के सामने बेहतरीन वो लगा हो स्टिकर और मुझे वो चूसा हुआ दे दो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चे सर मेरी बात सुने। अगर डिमांड नहीं मेरी बात सुने, ये तो मैंने बिल्कुल। मिसाल बड़ी जबरदस्त दे दी, आपके रेलिवेंट है। मसला ये है कि एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोग्राम है, तो बैलेंस रखना है, बिल्कुल बैलेंस रखना है। लाइटें सबसे पहले मेन लाइट्स जो है ना वो निकाल लो दोनों की। अच्छा, लाइटिंग में दोनों के डिस्टेंस भी सेम होने चाहिए, ताकि अगर 2000 या 2 केल्विन के
सोलर्स हैं पार्टिसिपेंट पे भी और होस्ट पे भी, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस मेंटेन रखो, क्योंकि अगर डिस्टेंस जरा भी आगे पीछे हो गया तो फिर वो 1000 का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा, ठीक है। एक तो डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा करें, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि अगर आप उस पे बेबी लाइट लगा दो ना सिंगल पे, तो वो भी कम होगी, पता चल जाएगा कि ये मसला गड़बड़ है। तो इसलिए दोनों पे सोलर लगाओ और मेंटेन रखो। हाँ, हार्ड सॉफ्ट बाद का मसला है, वो एक ऑप्शन है कि वो अगर उसका कोई थोड़ा सांवला रंग है तो हार्ड कर लो लाइट को वहां से, अगर बहुत वाइट है तो उसको सॉफ्ट रखो, ठीक है। फिर शिफॉन कपड़ा इस्तेमाल करो, वो लगाओ, बटर पेपर का इस्तेमाल रखो। अच्छा, वो क्या होता है, बटर पेपर और कपड़ा शिफॉन का लगाने से ना लाइट में, वो क्या होता है कि उसकी वो जो कलर टेम्परेचर है उसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 3200 केल्विन है तो 3200 ही रहेगा, वरना वो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टोन में फर्क आ जाता है। वाइट शिफॉन या बटर पेपर का इस्तेमाल लाजमी रखें, ठीक है। और सेम लाइट आप लगाएं, सेम, ये नहीं कि उसमें कूल लगा दी। कूल का आपको पता है कि वो डे लाइट इफेक्ट है, 5600 केल्विन है कूल लाइट का टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर, वो फर्क आ जाता है टोन में, कोई येलोश में चली जाती है। अच्छा, वो अगर इसको उधर करो तो ब्लूश में हो जाएगी। तो सेम लाइट्स का इस्तेमाल रखो, ठीक है। ओके सिकंदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। नहीं और कोई है नहीं, अगर मैं एक्सप्लेन मजीद करना चाहूँ तो प्लीज टेल मी अबाउट इट। बिल्कुल सर, नहीं वाजे हो चुके हैं। बस सर मेरा सवाल ये था कि बेसिकली हमारे पास जो है ना 2 किस्म की लाइटें अवेलेबल थी, जो कि फॉर एग्जांपल 2000 जैसे वोल्ट मैंने कहा ना, उन्होंने कहा कि बस एक वो लाइट है और एक हमारे पास सॉफ्ट लाइट है। इस सिचुएशन में हमें इन दोनों पे ही काम करना है, तो क्या मैं क्वालिटी उस पे तो पे कोई फर्क आपने नहीं पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो पार्टिसिपेंट और कंपेयर है वहां पे सेम कलर टेम्परेचर की लाइटें होंगी और उन्हीं से काम करना है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ अस्सलाम वालेकुम लाहौर सर। से बात सर कर रही कोयटा हूँ। से। जी, सर लाहौर से बात कर रही हूँ। वेलकम। मेरा होम सर सेंटर है जी, मैं लाहौर से ही 93 से आया हूँ, ठीक है। ये मेरा होम सेंटर लाहौर ही है जी। बिस्मिल्लाह। सर आपने ये सही ऑब्जेक्ट लाइट्स के बारे में बताया, थोड़ा सा प्रॉप लाइट के बारे में बताइए, क्योंकि स्टूडियो में बहुत सारे प्रॉप्स भी पड़े होते हैं सेट पर, उनको हम किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं लाइट के थ्रू? ये आपके इट्स डिपेंड ऑन योर सेट, के सेट कैसा है, वो कर्टन लगे हुए हैं या शीशा लगा हुआ है या हार्ड बोर्ड लगा हुआ है या उसमें प्रॉप्स कैसी हैं, वाइट हैं, कलरफुल हैं। तो ज्यादा कोशिश किया करें कि प्रॉप्स को क्रॉस लाइट दें। क्रॉस लाइट से सेट के कंटूर्स जो होते हैं ना वो बड़े खूबसूरत आ जाते हैं। फ्रंटल लाइट से ना वो बिल्कुल उसकी शेप, हाँ बाद चीजें प्रॉप्स ऐसी हैं जिनको फ्रंटल ही देना बस, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनको क्रॉस लाइट देंगे तो उसके ज्यादा वो पिक्सल, उसके टेक्सचर जो है ना वो ज्यादा खूबसूरत आता है, ठीक है। उनको लिट करना है आपने, सेपरेट लाइट से प्रॉप्स को लिट करना है, सेपरेट लाइट, ये नहीं क्या खोल दो भाई फेस लाइट को ऊपर से खोल दे सारी पीछे आ जाएगी, वो नहीं, वो फिर फ्लड लाइट हो जाएगी, इमल लाइट हो जाएगी, डेप्थ नहीं क्रिएट होगी। फेस लाइट को आपने फेस पे रखना है, बैक लाइट को आपने बैक पे रखना है, फिल लाइट को आपने फिल पे। इस कंपेयर और गेस्ट से बाहर नहीं होने देना इन 3 लाइटों को, ठीक है। बाकी आपकी अपनी लहदा लाइट्स है, वो आपने स्पॉट लाइट बना लें, बंद और बंद कर लें, बैक से दे दें, साइड से दे दें, ये इट्स अप टू यू, खूबसूरत लगेंगी। सर कोयटा सेंटर से ही आपसे बात करना चाहेंगे। सर जी कोयटा सेंटर से बात करना चाहेंगे। सर माशाल्लाह आपका लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और ये स्क्रीन कभी इधर होती ना, अच्छा लगता जी। और आपको अगर याद हो माजी में तकरीबन 2 साल पहले भी आपने एक लेक्चर दिया था हमें लाइटिंग के हवाले से। जी 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 तो बिल्कुल। उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें आपने हमें एक हिस्ट्री बताई थी फोटोग्राफी के मुतालिक कि जब फोटोग्राफी इनिशियल स्टेज में थी तो शेडो को शूट करना बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता था। तो इस पे बाद में फिर काफ़ी जो है ना ऑब्जेक्शंस हुए और रिसर्च हुई, और उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि फिल लाइट देकर हम एक बिल्कुल माइनर सा शेडो जो है ना वो क्रिएट खुद करते हैं ताकि खूबसूरती आए।
तो इसके बारे में थोड़ी मजीद अगर इस लेक्चर में भी आप डिटेल बात कर लें तो हमारे बाकी साथियों को भी इस बारे में नॉलेज मिल जाएगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। अच्छा, हर चीज आपको पता है अपडेट हो गई है, हर चीज। स्पोर्ट्स के भी हमारे दोस्त हैं, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट का क्या होता था पहले, अब एक एक चीज वो बता देते हैं कि गेंद किधर थी, आपकी आपकी लेग किधर है, आपका बैट किधर है, आपका वो टच हुआ है कि नहीं हुआ, हर चीज अपग्रेड हो गई है। तो मेरी जान, अब हम लाइट्स पे आ गए हैं। किस पे? अभी हम ना टीवी में ही हैं। टीवी से बाहर निकले तो आपको पता चले कि लाइट्स है क्या, ड्रामे में कौन कौन सी लाइट्स इस्तेमाल हो रही है, लाखों रुपए की, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत लाइटें हैं, ठीक है, जो इस्तेमाल, और वो सब कूल लाइट्स हैं। जमाना कूल लाइट पे आ गया। वो टंगस्टन जो है, वो वार्म लाइट, वो खत्म ही हो गई है तकरीबन। लेकिन हमारे पास अभी भी सोलर है, जला देता है। पहले हम बड़े खुश होते थे कि जैसी तो लाइट ही कोई नहीं। अब मुझे भी लगता है यार, किधर ये लाइट इतनी ज्यादा कहाँ से आ गई है। मैं खुद इतनी छोटी छोटी, मैं चैनल एक रन कर रहा हूँ अपना, तो मुझे समझ आ गई है कि यार लाइट तो ये है, इतनी इतनी बैटरी लाइट है, जबरदस्त सॉफ्ट लाइट है, बड़ी खूबसूरत। वो काम हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने जाए एक ही लाइट ले जेब में डाल के तो काम हो जाता है। उसका बिल भी तक थोड़ा डाल रहे हैं, कर देते हैं। दूसरी लाइट। तो इसलिए वो लाइट्स जो है ना, इसका तो वैसे मार्केट में काम खत्म हो गया वैसे, मैं आपस की बात है, और बाहर हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पीटीवी का नुमाइंदा बाहर भी जाता है तो रिस्पेक्ट होती है खुदा की कसम के भी, लाइट का फिर भी हमें पता है। तो क्यों? कि हमारी बेसिक अच्छी है। लाइट बेशक कहीं से भी ले आए, फार्मूला तो वही होगा, ठीक है ना, तो हमसे बेहतर तो लाइट ही कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए सॉफ्ट लाइट में आ गए हैं, कूल लाइट में आ गए हैं, शेडोलेस लाइट में आ गए हैं। क्यों? कि उधर आ गए डीएसएलआर कैमरे, बड़े अच्छे लो लाइट और बड़े प्राइम लेंस के साथ आ गए। वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है उनकी, शैलो का पता है ना, जिसमें क्या होता है, ब्लर हो जाती है, तो वो ज्यादा शार्पनेस होती है। क्या कि अगर आपका क्लोजअप भी लिया तो पीछे ब्लर है, खूबसूरत। ये ड्रामे अभी आप देख रहे हैं दूसरे चैनल पे, बड़े बहुत एक्सपेंसिव कैमरों से वो काम हो रहा है। तो क्यों अच्छा लग रहा है? उनकी क्वालिटी बढ़िया है जी। तो इसलिए सॉरी उनका, तो इसलिए शैडो जो है ना, वो किसी भी जमाने में कम नहीं होंगे। शैडो आज भी थोड़ा से हो तो अच्छा ही है, लेकिन अभी जो आप मार्केट में दूसरे चैनल पे ड्रामे देख रहे हैं, उनका मेकअप इतना अच्छा हो रहा है, इतना आला, और इतनी खूबसूरती, लड़कियों में भी, यंग, ये वो हर चीज डिपेंड करती है ना। सारा कैमरामैन का तो नहीं कसूर कि नहीं जी लाइट नहीं अच्छी की थी, नो, उसमें मेकअप बड़ा काउंट करता है, आपकी ड्रेसिंग कलर स्कीम बड़ी काउंट करती। फिर सबसे बड़ी बात है वो लेंस जो है वो लगाए ना, तो फिर कैमरामैन आपको बताए या डायरेक्टर बताए कि काम कैसा होता है। तो ये सारी चीजों को देखना है, ठीक है। और शैडो हल्का हल्का अच्छा ही होता है। और दूसरा एक और बात है कि पहले आज से कोई 10 साल पहले बूम होता था, बूम राड, वो ड्रामे में लटकाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, सूली पे चढ़ा हुआ है बेचारा, ठीक है, सीन हो रहा है कभी उधर, ठीक है, बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड है। लेकिन अब तो खत्म, बूम का नामो निशान नहीं, बाहर तो बिल्कुल ही खत्म, उनको तो पता ही नहीं बूम होता क्या है। वो इतने अच्छे उनके डिवाइस आ गई है, जूम कहते हैं उसको, इतनी सी डिवाइस है, उसमें 8, 10, 12 पैचिंग है उनकी माइक की। कौन से? वो तो कैमरा है, तो माइक आ गया कार्डलेस, वो छोटे छोटे माइक है, लगा ले, इधर लगा लें, उधर लगा लें, अंदर लगा लें, ये तो वो समझ ही नहीं आती। तो इसलिए शेड का मसला ही खत्म। जहां लाइट रखोगे कोई शेड नहीं, क्योंकि बूम ही नहीं तो शेड कहां से आना, ठीक है ना। इसलिए उधर से भी जान छुट गई, और इसलिए सॉफ्ट लाइट आ गई सामने जी। सर एक क्वेश्चन है कि आजकल एक टर्म यूज हो रही है सिनेमैटिक फिल्मिंग या सिनेमैटिक लाइटिंग, जिसमें बैक लाइट दी जाती है, आपको की लाइट दी जाती है, लेकिन फिर ना होने के बराबर या बिल्कुल ही नहीं दी जाती, इसमें आपकी एक साइड टोटली टैन होती है, और नॉर्मली कैमरा एंगल भी वही होता है जैसे अच्छा,
रीजन क्या है? ठीक है, असल में ना मैं थोड़ा सा इसलिए भी मुझे ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज ड्रामे में रही है, ड्रामा सीरियल। और मेरा नहीं ख्याल, अल्लाह झूठ ना बुलाए, तो इस्लामाबाद में सिंगल कैमरा प्रोडक्शन का इजाज़ भी मुझे ही हासिल है ड्रामे के लिए। वरना टेलीविजन के अंदर स्टूडियोज में 3 कैमरे होते थे, सुबह भी शाम में 2 शिफ्टों में 3-3 कैमरे काम करते थे। बाय गॉड कि मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने कहा इसको फिल्म मेकिंग में लाएंगे। तारिक साहब मैं काम करूंगा ड्रामे में, लेकिन सिंगल कैमरा प्रोडक्शन होगा। क्रेडिट हो नॉट क्रेडिट हो मेरे वो खाते में आए, क्योंकि सिंगल कैमरा प्रोडक्शन का एक अपना ही मजा है। तो तब से सिंगल कैमरा प्रोडक्शन शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। तो हाँ, तो ड्रामे में वो अच्छा इट्स डिपेंड ऑन मूड कि लाइट के मूड क्या हैं। अभी आपको सबको समझ आ जाएगी मूड क्या लाइट का। मिसाल के तौर पे मैं करंट फेयर से शुरू होता हूँ कि करंट फेयर का 3 बंदे हैं, उसको कहते हैं 1+3 कि एक कंपेयर है, 3 गेस्ट हैं, उन पे करना है। अब करंट अफेयर का टॉपिक ही खुश्क है कि जी वो खेती बाड़ी काश्तकारी वो आप पाशी पे बात होगी। फर्ज किया आप पाशी पे प्रोग्राम है, आफ्ताब साहब प्रोड्यूसर हैं, वो कहेंगे जाफी साहब है प्रोग्राम में तेरा सेट लग गया तो लाइट कर दो। मैं कहूँगा कौन कौन आ रहा है? उनका जी ओ एक आ रहा है चीफ आपाशी का और फलां आ रहा है। प्रोग्राम आप बड़ा खुश्क है, सेटल इन्होंने अच्छा लगवा लिया। अब इनकी कोशिश थी कि प्रोग्राम के मुताबिक ठीक है उसमें रेलेवेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन अच्छा लगे स्क्रीन पे। जब सेट डिजाइनर सेट लगाता है तो वो हैंड ओवर करता है किसके? लाइटिंग डायरेक्टर के। तो फिर लाइटिंग डायरेक्टर की कोशिश होती है कि इसको मैं बहुत अच्छा बनाऊं, क्योंकि लाइट व्हाट इज फोटोग्राफी? ये फोटोग्राफी है क्या? फोटोग्राफी इज द पेंटिंग विद लाइट्स। टोटल फोटोग्राफी जो है ना ये एक पेंटिंग है, किससे? लाइट से। लाइट्स कलर्स हैं हमारे पास, कलर्स हैं, इन्हीं से हमने खेलना है। और लाइटिंग से सारी फोटोग्राफी, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, करंट, ये है ही टोटली लाइटिंग पे डिपेंड करता है। आपकी क्वालिटी अच्छी आ गई है ना तो आपका प्रोग्राम देखने में खूबसूरत होगा, वरना सोशल मीडिया ऊपर काट देंगे, नहीं ये देखने में नहीं अच्छा, देखेंगे नहीं। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। वो मैंने आपको भी कहा था कि आपकी ड्रेसिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि ये टीवी का कैमरामैन है, टीवी का प्रोड्यूसर है, टीवी का इंजीनियर है, मेकअप आर्टिस्ट है, ये टीवी का, इस तरह हुलिया होना चाहिए। तो टीवी के अंदर जो आप बना रहे हैं उनकी भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन ने तो पूरी दुनिया में जाना है। तो इसलिए करंट अफेयर का जो सेट है ना, कोशिश करनी चाहिए कि उसको ब्यूटीफाई करें, ओवर ना करें, लेकिन जो सिंबॉलिक है उसमें लाइट इतनी अच्छी कर दें कि वो देखने में अच्छा लगे। जी आपने मुझे बताया कि आप करंट अफेयर के साथ रिलेट भी हैं, मैं करंट अफेयर से क्वेश्चन फेस करते हैं। आप खुद भी जानते हैं वहाँ भी हमारे बड़े-बड़े हाल होते हैं और सिक्योरिटी के अलग से इशू होते हैं। प्राइवेसी की जो लाइट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम देखना कि उसको हम किस तरीके से लाइट को एडजस्ट करेंगे ताकि जो बेसिकली अगर लाइट ठीक नहीं होगी तो फौरन से उसका जो पिक्चर और बाकी क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सारी चीजें एकदम कौन हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और नहीं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की हमने लाइटिंग की है तो वो इतना मसला होता ही नहीं है। वो जगह प्रॉपर होती हैं, लेफ्ट राइट, जहां से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने गुजरना है उस जगह को छोड़ दें। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से वो जो ताकि वो लीकेज किसी आंखों में न मिल जाए। मेरी बात सुने, मैं सेनेट में गया तो आई वाज अ टू जूनियर एट दैट टाइम, तो मुझे भेज दिया गया। तो और भी टीम होती है, तो जनाब वो हमने गैलरी पे लाइटें रखी हुई, क्योंकि गैलरी पे कैमरे होते थे सेनेट की कवरेज के या असेंबली, तो लाइटें की। अच्छा हम हाँ जनाब एक सेनेटर, ओ लाइट बंद करें, लाइट उधर करें। कहा यार इसका लाइट के साथ मतलब कि आप इधर बैठे मुझे देख रहे हैं, लाइट है उधर,
उधर, तो आपके को लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप तो मुझे देख रहे हैं, तो लाइट उधर रखी है। तो वो कहते हैं जी, मैंने कहा जी आप उधर देखें ना, इधर क्यों देख रहे हैं लाइट को? नहीं नहीं आंखों में आ रही है। मैं क्या आंखों में आ रही है कि आप लाइट को देख रहे हैं? आप उधर देखे चेयरमैन की तरफ। वो जी खप डाल गई, वो एमडी को शिकायत होगी, जी लाइटें बंद करें तो ये है वो है। मैंने कहा जी मैं ही जाऊंगा। मैं गया, मैंने वो डिप्टी डायरेक्टर उनको कहा जी हाँ जी, मैं कहा जी देखें, अगर लाइट बंद करानी है तो कैमरे भी बंद करा दें, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो कैमरा नेरे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ढूंढेगा कितने कहाँ बैठे हैं, वो तो कैप्चर ही नहीं होगा। तो लाइट बंद तो कैमरे बंद। तो अगर आपने कवरेज करवानी है, लाइट भी ना हो, तो फिर एक काम करें, जहां जहां मैं कहता हूं वहां वहां पे आप अपनी लाइट जो मैं कहता हूं वो लगा दें, इलेक्ट्रीशियन को बुला दें। जैसे मैं क्या वॉल लाइट्स होती है इस तरह की, आपको पता ही नहीं चलेगा, कहते ठीक है। ये कोई 18-20 साल हो गए इस बात को, वो मैंने लगवाई, उनकी अपना दीवारों में लाइटें लगवा दी, ठीक है ना, वो कूल लाइटें, ये एनर्जी सेवर, इस तरह की लाइटें लगवा दी। आज तक हम लाइट लेके नहीं गए उधर, तो वो जान छूट गई, ठीक है ना। वो खाम भी ना, वो इस तरह का वो मामलात को क्रिएट करते हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको सबको, उनके डायरेक्टर पता होता है कि कहाँ लाइट रखनी है, ये वो। हाँ, उसको बातें वो करेंगे, लेकिन बच बचा के पिलर्स का सहारा लेके कैमोफ्लेज भी हो जाए लाइट, और लाइट भी आ जाए। और लाइट को डायरेक्ट कभी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को नहीं देनी डायरेक्ट लाइट। मैं कि लाइट लगा दी, सोलर लगा दिया तो खोल दी, नो। आपने चूंकि एक दिन पहले जाते हैं लाइटिंग करने, आप वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी चेयर पे बैठे, जाके देखें कि आप आगे सामने देखें कि आपको चुभ तो नहीं रही लाइट, तो उसमें बटर पेपर या शिफॉन वो लगा दें, फिर वो सॉफ्ट हो जाते, कुछ भी नहीं कहते। और कोशिश किया करें जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव कोई आए ना, तो वो बैठ जाए तो लाइट ऑन करें, वरना पहले वैसे कोई आज मैं आ जाऊंगा, ओ ये लाइट कितने रखी, बंद करा दे, उनको पत्ते गुजर जाएंगे, खुदा उनको क्या पता कि लाइट इतनी क्या जरूरत है हमें बहस करने, ठीक है ना। तो वो जी, तो अच्छा ये जरा प्लीज फेस लाइट पे आए जरा, वो चला दें। इधर भी आएगी कि नहीं? अच्छा हाँ, ये देखें, ये है सारी कूल लाइट्स यहाँ पे, लेकिन ये पीटीवी की कूल लाइट है, बाहर ऐसी नहीं होती। बाहर ऐसे स्कूप बने होते हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त और बड़ी एक्सपेंसिव और बड़ी वो ग्लो करती है लाइट, फैल के आती है, और है ये भी कूल लाइट है। इसका कलर टेम्परेचर है 5600, 5600। ये डे लाइट इफेक्ट है, वाइट लाइट है, सॉफ्ट है, चुभती नहीं है, गर्म नहीं करती कमरे में। सोलर लगा दे तो गर्मी हो जाएगी, ये लगा दे पूरा दिन तो कुछ भी नहीं होगा, कूल फीलिंग इसकी, ठीक है। और सॉफ्ट लाइट, आप वो क्लासिक दौर से निकल गए हैं, वो लाइट एंड शेड ये वो खत्म हो गया, ठीक है। अब इस पे आ जाना है, और हमने इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कैमरे भी इसी तरह के आ गए, लो लाइट कैमरे आ गए। ये है कूल लाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट सर, ये एरे की लाइटें हमारी 1000 की वो जो अभी भी, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रहा मैं उन लाइटों को, थ्रो इन्हीं लाइट्स का है। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लास्ट टाइम, नवाज शरीफ था, तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनका शो था, वो एक डॉक्यूमेंट्री की नॉमिनेशन, मालिक साहब थे एमडी, तो आई वाज लाइटिंग डायरेक्टर। तो लाइट की जैसे ही मियाँ साहब आए हैं डाइस पे, आए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों ये वो, तो एक ब्लास्टिंग की आवाज है, तो वो नीचे उठ गए, आप प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे जैसे कोई बम ब्लास्ट हो गया। तो ऑडियंस भी उधर, मिनिस्टर भी थे बैठे, तो मैंने आवाज लगा दी, मैं कहा जी नो प्रॉब्लम, लाइट्स ब्लास्ट हो गई है। मैंने आवाज लगा दी कि लाइट्स ब्लास्ट हो गई है, तो चलो इतना तो पता चल गया। मियाँ साहब फिर सीधे हो गए और लाइट काम शुरू कर दिया। मुझे पता था अब काम खराब हो गया,
तो एक लाइटिंग डायरेक्टर बाहर से आए हुए, उनको तो चांस मिल गया, तो देखा पीटीवी का काम, मैं होता तो ये होता, तो वो आता नहीं आगे कभी भी, वो अपॉइंटेड है, अभी भी है कि नहीं है, लेकिन कभी वीवीआईपी उन्होंने हाँ जान ही छुड़ाई। तो मुझे पता था, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, मैं कैमरे पे था नहीं, लाइटिंग डायरेक्टर था। तो मैंने अपने स्टाफ को, निशान तुम भी थे, अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं बात करेगा, एमडी साहब से मैं खुद बात कर। वही बात हुई कि जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो एमडी साहब तो दौड़ 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 वो लाइट की तरफ, मैं आगे बैठा हुआ, जब वो एमडी वो उनके कान में कुछ कह रहे थे कि जी सॉफ्ट लाइट, तो ये वो मेरे पहुंचने तक मैंने सुन लिया। मैं कहा मालिक साहब ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, कैमरा भी, लेंस भी खराब हो सकता है, कैमरा खराब हो सकता है, ये तो ये हीटअप हो गई है, चूंकि हाल बंद है, ठीक है, तो सुबह कल की लगी हुई है लाइट, तो अभी वो किसी वक्त भी वो ब्लास्ट हो सकती है, बल्ब ब्लास्ट हुआ है हीटअप की वजह से, क्योंकि लाइट्स ऐसी हैं, ब्लोअर का इतना नहीं है वो ना, तो उनको समझ आ गई। मैं क्या इसमें कोई वो नहीं है कि, कहते ओके ओके ओके, तो कहता है, मैं क्या बाकी आपको ये बता रहे थे सॉफ्ट लाइट की, तो सॉफ्ट लाइट मैं इधर हो जाता हूँ, मैं इधर रख लो तो आप तक पहुंचेगी नहीं, थ्रो इसी लाइट का है, जो थ्रो है इतनी दूर से लाइट जा रही है वो इसी की है, इसके बगैर गुजारा नहीं, ये फिर यही लगाएंगे, ये फटती है तो फटे, लगेगी यही, कहते ओके, तो थ्रो इसी लाइट का ही है, ये प्रोफेशनल लाइट है जी। आगे सर कोई सर पेशावर से सर सर एक्सक्यूज मी सर, पेशावर से एक क्वेश्चन है। मेरा नाम है संध्यार शाह, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ, ज्यादातर ड्रामे से रिलेटेड हूँ। माशाल्लाह। थोड़ा सा जो है कॉमेडी ड्रामे का और ट्रेजेडी ड्रामे की लाइटिंग का वो थोड़ा सा वो फर्क पता है सर, और दूसरी बात ये है कि किसका फर्क बताना है सर, कॉमेडी ड्रामे का और ट्रेजिक ड्रामा जो होता है, मतलब सीरियस ड्रामा जो होता है, कॉमेडी ड्रामा और सीरियस ड्रामा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बता दो पहले, अच्छा ये ड्रामे की बात है ना, तो मैं पहले कह रहा था वो बात फिर रह जाती है, टाइम भी कम होता है, मूड जो लाइट, मूड ऑफ लाइट मूड है क्या, कि ड्रामे पे बात कर लें, ड्रामे का एक सैड सीन है, तो उसमें मैं 6 लाइटें तो नहीं लगा सकता, सैड है, सबसे पहले मैंने लाइटिंग से उसका सैड मूड बनाना है माहौल का, अभी आर्टिस्ट में नहीं आए, तो लाइट ऐसी करे कि पता चल जाए कि एकदम के कोई मरने वाला या कोई रोना धोना है, ठीक है ना, लाइट क्रॉस लाइटिंग होगी वहां पे, क्रॉस लाइटिंग, लाइट एंड शेड होगी, ठीक है, और अगर इसके अगेंस्ट अगर, और पीछे बैकग्राउंड में भी उसी तरह पैची लाइट होगी, कट्स लाइट होगी, कहीं की सारी नहीं लिट कर देनी, ताकि आपको वो उदासी नजर आए, गम नजर आए, ठीक है ना, सैडनेस नजर आए, तो लाइट से आपने क्रिएट करनी है। मुहर्रम के हम करते हैं ना, तो लाइट शेड देते हैं, ठीक है, फिर फेस लाइट भी क्रॉस देते हैं ज्यादा, ताकि लाइट एंड शेड वो ही अच्छा लगता है, फिर रेड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सिंबॉलिक है, रेड भी, ठीक है, ड्रामे में तो नहीं करना, लेकिन आप बैकग्राउंड को पैची कर दें, कहीं दें लाइट कहीं ना दें, पैची, ये पैची होता है, कहीं लाइट हो कहीं ना हो, और अगर वो कोई सिटकॉम है या हैप्पी है ये वो, तो उसको दें वो पहले वाली लाइट जो है, कूल लाइट दें, और फिर तेजी से काम करें ना। आजकल बूम तो नहीं आजकल इस्तेमाल हो रहा है सर, अच्छा सर सुने, कूल लाइट का एक और फायदा है कि उसका बूम भी हो, 2 भी बूम लगा दें तो शेड नहीं आएगा। सर ये कोयटा से एक छोटा सा वो है, ये जरा बता दीजिए कि ये जो बड़ी लाइट है एरी वाली, इसमें एक पर्सनल आता है, पर्सनल, इसका एक पर्सनल लेंस, इसमें आगे जो शीशा लगाते हैं हम उसे पर्सनल कहते हैं, ये कूल लाइट में क्यों नहीं होता और इसका मकसद क्या है एरी में, वो जो कट वाला शीशा होता है, गोल गोल कट बने हुए होते हैं पर्सनल लेंस में। सर इस तरह के कूल लाइट के आगे हमारे पास कोई कटर नहीं है, अब जो सोलर लाइट है उसके आगे एक मिरर लगा है, उससे हार्ड करते हैं वो मालूम ना कि
फेस पे जो स्पॉट देता है, वो ये पूछ रहे हैं कि उसमें क्यों नहीं है। अच्छा हाँ, बात सुने, ये चूंकि राड होते हैं ना, राड लाइट है ना, इसमें तो फोकस वो जो है ना हार्ड सॉफ्ट, वो डिवाइस नहीं लग सकती, वो बल्ब के होते हैं। वो जापान ने वो स्पेशल लाइट्स है, सोलर बेबी लाइट्स, और जिसमें आप हार्ड सॉफ्ट आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, और सॉफ्ट करनी हो तो ये फिक्स रॉड है कूल लाइट में या दूसरी में। अच्छा, इसकी थ्रो भी नहीं है। और अगर इसको भी कम करना है तो इसके आगे मैंने बताया कि सफेद कपड़ा शफून वो लगा दें, वो और सॉफ्ट हो जाएगी, हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और हार्ड अगर करना है तो उसके रॉड बढ़ा दें, अगर 6 लगे हुए हैं 12 कर दें, यही है। नहीं, बांडोर जो होते हैं वो आगे शीशा नहीं होता, नो। तो कह रहे हैं कि शीशा क्यों होता है? नहीं होता। नहीं लगा होता है, नहीं होता है। तो अभी हम ऑर्डर देते हैं तो वो तो पैसे फिर जापान लेगा जी। लाइट्स हैं, उनके सामने ये शीशा क्यों लगा होता है और उसके सामने क्यों नहीं लगा? देखें, प्रोटेक्शन एक चीज होती है, प्रोटेक्ट करता है। अब उसके अंदर भी होल होता है, उसके अंदर भी रिफ्लेक्टर लगे होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है ना। आगे सेफ्टी वो होता है, अच्छा शीशा होता है। शीशा क्यों होता है? चलो, वो इसलिए शीशा होता है कि पीछे हार्ड सॉफ्ट भी रखा हुआ है, तो वो शीशे में आप देखें तो रिंग वो लगे होते हैं, वो टेक्निकली होता है, प्रोफेशनली। वो जब पीछे से हम थ्रो करते हैं, वो रिंग्स में पड़ती है, वो रिंग्स फैलाते हैं लाइट को तो सॉफ्ट होती जाती है। कभी वो फोकस कम करता है, वो शीशे ही तो कमाल का आगे। इनका जो वाइड है तो इसको तो जरूरत ही नहीं है। चलो आगे। अच्छा, तो सर एक्सक्यूज मी सर, ये कॉमेडी ड्रामे में रात का टाइम है, ठीक है सर, और उसमें दीवारों पे जो लाइट्स लगे होते हैं, तो उसमें कैसे जो है ना फिर लाइटिंग को एडजस्ट करेंगे ताकि बंदे का चेहरा भी नजर आए और वो उसका इम्पैक्ट भी हो। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है क्रिएशन, ये इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट, आपकी सोच पे है। जैसे ड्रामे का सीन नजर आए शुरू होगा तो अगर टेबल लैंप या वॉल लाइट आपको नजर आ गई तो समझिए नाइट है, ये सिंबॉलिक है। टेबल लैंप और वॉल लाइट शैंडलियर, इनका ऑन होना 100% निशानी है किसकी? नाइट की। डे टाइम में आपने कभी ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी सीन में, डे टाइम में। हालांकि डे में भी है तो कमरा ही, डे में भी तो वैसे आम जिंदगी में ऑन करते हैं लेकिन टीवी चूंकि हमने बताना है, उधर गलती नहीं करनी, तो वहां पे डे लाइट में आपने शैंडलियर और वॉल लाइट लैंप ऑन नहीं करना और वो लाइट ऑन करनी है। हाँ, इसके बाद मैंने बताया था सोर्स लाइट, बैकग्राउंड लाइट बताई थी ना, तो उसके बाद 5वीं रह गई है, इधर आ गई है, बड़े मौके पे आई है। 5वीं लाइट बेसिक लाइट में सोर्स ऑफ लाइट है, और यहां पे भी सोर्स ऑफ लाइट है। जो इन्होंने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि लैंप है या वॉल लाइट है, वहां से जो लाइट आ रही है, अगर आपने कैमरे में वो लाइट शूट कर ली है, दीवार पे हो या लैंप पे हो, तो फिर आपको सोर्स वही लाइट का बनाना पड़ेगा। आपको एक फेस लाइट स्टैंड पे लगा के उधर ही रखनी पड़ेगी जिधर से वो लाइट आ रही है, फेस लाइट उधर से। ये नहीं कि लैंप या लाइट इधर लगी है दीवार पे, तो ड्रामे में आपने लाइट इधर से दी हुई है आर्टिफिशियल, वो बिल्कुल गलत है, मैं क्रॉस लगा दूंगा। नहीं, लाइट इधर से ही आएगी। क्यों? कि वो बल्ब, वॉल लाइट या टेबल लैंप इज द सोर्स ऑफ लाइट। आपकी फेस लाइट कम है, ज्यादा है, क्रॉस है, फ्रंटल है, वट जो भी है, आएगी इधर से, जहां से वो सोर्स है। तो ये है सोर्स लाइट, 5वीं लाइट। अगर पीछे खिड़की है, यहाँ पे विंडो है, तो ये दीवार है, खाली दीवार है, कोई पेंटिंग नहीं लगी, तो आप क्या करेंगे? खिड़की के बाहर रखेंगे लाइट और इसका शेड डालेंगे इसके ऊपर, इस पे शेड आएगा,
और खूबसूरत वो फिल हो जाएगी दीवार भी। उसका जो भी शेड है, ग्रिल का होता है ना शेड, वो इधर आ जाएगा, फिल भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि इधर कोई खिड़की है। ये सोर्स ऑफ लाइट है। सर कोयटा सेंटर से ही आपसे एक सवाल है लाइटिंग के हवाले से। जी जी सर हमारे यहाँ अक्सर ये होता है जब सेट लगता है जी और नाइट सीन जब रिकॉर्ड किया जाता है तो हम एक हाईलाइट देते हैं जिसमें ब्लू जेल डाला जाता है। वो उस हाल को या उस कमरे को एक ब्लूइश इफेक्ट दे देता है और ऐसा जाहिर किया जाता है कि ये मून लाइट है। जी जी। वो अभी ये बड़े अच्छे, ये मुझे मजा आ रहा है आप में से कोई अगर बात है मैं टाइम को बार बार देखता हूँ रह जाता, तो आपका क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है, वो जो रिकॉल हो जाता है। बहुत अच्छा है कि अब मैंने कहा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, पांचवी लाइट जो है कि विंडो है, दरवाजा है, बल्ब है, टेबल लैंप। ये आप तभी प्रोफेशनल नजर आएंगे जब आपने सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया। ठीक है। मैं 2003 में ना, मैं और नूर अली वड़ैच साहब, मैं असल में इसलिए भी बताता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में ये बात हुई। हम अफ्रीका गए 4 दिन के लिए। कोई हमारी आर्मी वहां पे जाती है, वो जो आर्मी की डेवलपमेंट है ना, जो काम करते हैं हमारी आर्मी उनके लिए, वो जंगली लोग उनके लिए, उनको इंसान बनाने के, वो हमने कैप्चर करना था। तो यूएनओ और ये वो सारे इदारे होते हैं। तो मैं और वड़ैच साहब गए, तीसरा बंदा ही नहीं था हमारे पास। अब बेचारों ने, उन्होंने लाइट भी उठाई हुई है, तारें भी उठाई हुई हैं, मैंने कैमरा, ट्राइपॉड, ये वो सारा। मैं कहा यार दफा करो इन लाइटों को, ये वो छोड़ो इनको। कहते तो फिर कैसे होगा? मैं क्या होगा, आप आए। यकीन जाने मैंने यूएनओ के प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की, अफ्रीका के जो भी वर्ल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सबके इंटरव्यूज मैंने किए हैं। किस में? सोर्स ऑफ लाइट में। अच्छा, उनकी विंडो हर ऑफिस में होती है, इधर लगाएं जी, टेबल कुर्सी ये वो, अगर तो उधर ही है तो ठीक है, वरना लगा के सोर्स ऑफ लाइट लिया, खूबसूरत जो अवेलेबल लाइट है, इसको कहते हैं अवेलेबल लाइट। अवेलेबल, अल्लाह ने जो लाइट आपको दी उसमें काम करना। कोई आर्टिफिशियल लाइट को हमने फेंक दिया था, लेके नहीं गए। तो ये है सोर्स ऑफ लाइट को अवेल करने का या कैप्चर करने का एक अंदाज। तो ये बड़ा एक क्रिएटिव काम है, सोर्स ऑफ लाइट को इस्तेमाल करना या दिखाना। अगर आप कर नहीं रखे तो सोर्स ऑफ लाइट, आप आर्टिफिशियल अपनी डॉजिंग लाइट रखें ही वहां पे फेस जो आप दिखा रहे हैं, अब उससे नहीं निकलना जी। नेचुरल नहीं, नेचुरल तो वो है ना मून की। अच्छा, अभी 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 जा रही है, तो ये है सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, अब मैं इधर खड़ा हूं, ये विंडो है, ये दीवार है, तो दिन का टाइम है, तो हमने सोर्स लाइट बाहर रखी, सोर्स बनाया, उसका शेडो इस पे आया। कौन सा होगा डेट में? वाइट जो है। कोई जेल शेल लाइट रख दे बस, वाइट जो भी है वो रखे और उसका शेड आने दें। अगर रात है तो उसी लाइट में ब्लू जेल डालें, क्योंकि वो सिंबॉलिक लाइट है, वो रिप्रेजेंट कर रही है मून को, मून लाइट को। तो मून लाइट होती रात को है, तो इसलिए वो नाइट का इफेक्ट देगी। ठीक है ना? फिर आपका फिलर नहीं होगा कोई। आप फेस लाइट अगर आपने एक ही बनाई है तो वो रहने दें, वही हल्की सी ब्लू टच करेगी उसको, तो वो सिंबॉलिक हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन है मून लाइट का। जी सर वो हो गया था कि जब बैक लाइट आ रही है, विंडो से हम लाइट दे रहे हैं, एक आप फेस की लाइट और फुल लाइट इस शैडो को हो जाती है, तो ये क्लियर हो गया ना? हाँ, और लाइट का ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे न्यूज़ हो सकती है कभी जब हम मैडम हो जाता हो जाने के बाद करने लगते हैं, तो पंजाबी बोलते थे सर, कहते थे हाँ नजम होगी लाइटिंग, तो कहते हैं हाँ जी, कहते हैं उन्हें चेक करने के लिए दोबारा कहते थे अच्छा हकीकत होगी लाइटिंग, कहते फिर हम दोबारा पूरी चेक करते हैं कोई चीज खामी रह तो नहीं, क्योंकि मैडम रीटेक नहीं करते थे, बंद हो कहते दोबारा लाइटिंग। अच्छा, ये भट्ट साहब जो बता रहे हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आई वाज देयर, वो तरन्नुम प्रोग्राम है और मैं ही उसका लाइटिंग में था स्टाफ में, चूंकि मैं न्यू कमर था और मुझे ये एजाज हासिल है। वालेकुम सलाम। तो मुझे एजाज हासिल है कि वो तरन्नुम प्रोग्राम सारा मैंने करवाया और उसकी लाइटिंग में मेरा भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। चूंकि मैं बेशक स्टूडेंट था, तो वो नसीम अहमद खान मरहूम, अल्लाह ताला उनको मगफरत अता फरमाए, वो ही वाज द वन ऑफ द
बेस्ट लाइटिंग कैमरामैन। तो वो गेट पे कहती थी नसीम उधर ही है, तो वो फिर नसीम अहमद खान और हम उनके शागिर्द होते थे साथ, ठीक है। तो वो हम लाइट करते थे और बड़ी जबरदस्त लाइट उनकी, वो बड़ा कुछ सीखा है। एक चीक लाइट होती है, चीक लाइट। कौन सी? एक है फेस, एक और इजाफा करूं सर वही मैं ये इजाफा करने लगा था कि वो मैडम ने बताया कि एक बेबी लाइट बिल्कुल ना मेरे सामने रखा, तो उनकी शायद डबल चेन थी। नहीं, वो दुपट्टा, वो स्कार्फ बांध लेती थी, क्योंकि वो करवाती थी ना सर्जरी, तो वो गर्दन का मसला था, तो वो रखती थी, जो भी साड़ी पहनती थी वो एक उसका वो बनवा लेती, स्कार्फ वगैरह बना लेती थी, वो नहीं मसला। और गैर जरूरी लाइट में आपको व्हाट्सएप बताऊं कि वो हो नहीं सकती, गुंजाइश नहीं है फेस लाइट में। हाँ, फेस लाइट, फिल लाइट, तीसरी लाइट की गुंजाइश है। अगर आपने मॉडलिंग करनी है, अगर आपने बहुत ब्यूटीफाई किसी को करना है, मॉडलिंग के लिए कह रहा हूं, या आप भी लड़कियां तस्वीर बनवानी हो, तो चीक लाइट कहते हैं। चीक, ये गाल, इसके ऊपर लाइट होती है। अगर मैं ये देख रहा हूं ना, कैमरा ये है, तो मैं ये देख रहा हूं, एक तो आ गई फेस लाइट, एक आ गई फिल लाइट, एक आ गई बैक लाइट, एक होगी बैकग्राउंड लाइट, एक चीक लाइट है, वो उधर रखेंगे पीछे दूर जरा, वो सिर्फ इस जगह को कवर करेगी, ये गाल को, ये इस एरिया को, हल्की सी वो आप एक्सपोजर मीटर है, आपकी आंखें एक्सपोजर मीटर बन जाती हैं जब आप लाइटिंग डायरेक्टर होते हैं। फिर वो एक्सपोजर मीटर बाजार से मिलता है कि कितने चाहिए, वो आगे रखते हैं, ये वो सारा मैंने तो आज तक नहीं लिया। हाँ, होता जरूर है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एक्सपोजर मीटर आपकी आंखें हैं, तो आप सामने से देखेंगे। और अगर नासर है तो मैं कहता हूँ नासर बच्चे उधर आकर लाइट उधर ये करता जाएगा, थोड़ी सी इधर करो, थोड़ी सी उधर ले जाओ, लेफ्ट ले जाओ, राइट ले जाओ, ये है वो, तो वो करके एक हल्की सी टच होगी ना, तो 100+ क्वालिटी में और ब्यूटी में फर्क पड़ता है। चीक लाइट वो ऐड कर सकते हैं। कलर जैकेट डाल के देते चीक लाइट को, ताकि वो ब्यूटी के लिए, अगर बैक लाइट से देते हैं ना तो बालों के नहीं, चीक लाइट कलरफुल नहीं देंगे, वो स्पॉट बन जाएगा एक, पता नहीं अजीब सा किसका स्पॉट है। अगर आप म्यूजिकल में सिंगर्स हैं, ये वो, उसमें आप नीली पीली लाइट दिखाएं जरा एक तस्वीर, बैक लाइट नीली सुर्ख दे सकते हैं, वहां पे आप चीक लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर्ड। अगर आप सारी लाइट वाइट है तो वो बीच में वो नहीं लगा सकते। जाते जाए फेस लाइट पे, ये आ गया, ये बैक लाइट है। और दिखाएं, ये इसने ब्लू लाइट टच किया है, ये देखें, ये चीक लाइट इसको कहते हैं। बैक लाइट भी है, हालांकि बैक लाइट दे देता तो वो इतनी अच्छी नहीं है फोटो, चलो लेकिन गुजारा है। जाए ये देखें, पीछे जाएं। अच्छा, ये देखें, ये देखें, वो बैक लाइट भी है, ये चीक लाइट है, ठीक है ना। उसका पॉस्चर ऐसा है ना, लेकिन चीक लाइट है, आपको अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, खूबसूरती। आगे जाएं, ठीक, ये देखें फेस लाइट जरा, क्या अच्छी उसने फेस लाइट, एक क्रॉस, ये मॉडलिंग है, ठीक है ना, ये ड्रामे की तो है नहीं, लेकिन देखें इधर ये ब्राइट है, ठीक है ना, ये फेस लाइट, ये फिल लाइट है, ब्लैक नहीं किया उसने, लाइट दी है, इंटेंसिटी कम है, ये उधर जा रही है, ये फिल किया है, देखो कितनी खूबसूरती से सॉफ्टनेस है, ये है क्लासिक का। आगे जाएं, ये भी फेस लाइट है, लाइट एंड शेड है, मूड ऐसा है, उसके बाल भी बता रहे हैं कि कोई उदासी है, कोई सैड है जी, इसलिए उसने एक साइड को डार्क कर दिया। दिस इज द सिंबॉलिक शॉट, कि शॉट से पता, अच्छा उसकी लाइट से पता चल गया कि काम खराब हुआ। आगे ये होगी, ये भी सेम लाइट है, उदासी है, लाइट एंड शेड है, लेकिन उधर। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल आपने बहुत रखना है, जब इस तरह की लाइट आप मॉडलिंग कर रहे हैं ना, तो इस चीज का ख्याल रखना कि ये आंख आपको रोशन नजर आए,
दूसरी हल्की सी उसमें रिफ्लेक्शन ऐसे ही आए कि वो नजर आए। अभी आप देखें वो नजर आ रही है आप जी। आगे जी, ये देखें कितना अच्छा फेस एंगल है। ये उधर उसने रखी है और इधर ये देखें, तो मैं कह रहा था कि शेड है थोड़े थोड़े। ये देखें, ये फेस लाइट का कमाल है सारा। आगे जाएंगे, ये फेस लाइट का कमाल है। देखें ये शेड बहुत जरूरी है। देखें अगर आपको डायरेक्ट लाइट दे दे, खत्म, ये चेहरा कौन है कौन नहीं, आम की आप गौर से, अब आपका सारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इसका फेस ही आपके लिए। क्यों? कि वो लाइट ने ऐसा उसको क्रिएट किया है। देखिए एक लाइट ने, फेस लाइट ने उसको कमाल कर दिया फेस को। आगे, ये भी फेस लाइट है। आगे जाए, ये देखें अब जिधर से फेस लाइट आई है कैमरा उधर नहीं है, उसके अपोजिट साइड पे है जहां पे लाइट नहीं दी। लेकिन उसने कमाल किया कि ये फोटोग्राफर ने उसके चेहरे की आउटलाइन बना दी है। अगर वो लाइट ना होती तो इसका चेहरा क्या था मुझे बता। आपने कहना था ये एंगल ही अच्छा नहीं, यार इधर देख लेते। लाइट ने उसके एंगल को नुमाया कर दिया है कि यार वो अच्छी फीचर है। और देखे जो मैं कह रहा था, उसने लाइट उधर से दी है लेकिन लाइट आ रही उसके यहाँ जी। ये देखे वो भी फेस लाइट वही है। आगे, और एक्सप्रेशन सैड ही होंगे। आगे आगे, लाइटिंग आपको दिखानी है बस। लाइटिंग देखते जाएं कि किस तरह उसने सॉफ्ट लाइट का इस्तेमाल किया है स्पेशली कैमरामैन के लिए। क्या ये चीज है, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें और लाइट देखें जी। आगे, परफेक्ट चीक लाइट, परफेक्ट चीक लाइट, खूबसूरत। ये देखें ये भी डार्क पोर्शन है लेकिन फिल लाइट से उसने कितनी लाइट फिल की है, कितनी इंटेंसिटी कम है। किससे? इससे भी और इससे भी। इस और इस लाइट की वजह से ये उसके फीचर ऐसे खूबसूरत हैं, इसको तो अवार्ड देना चाहिए लाइटिंग। देखें कैसा इस चीज का लाइट एंड शेड, और ये हर चीज परफेक्ट है अभी, बड़े अच्छे। कितनी लाइट हैं? 3 लाइट हैं, सिर्फ 3 लाइट्स हैं। आगे जी, ये भी फेस लाइट है। आजकल जो सॉफ्ट लाइट है, कूल लाइट है सामने रखी, वो गई खत्म। ये सारा ऐसे चल रहा है। लेकिन क्या है, कैमरा क्वालिटी बहुत है अच्छा। फिर लश पश ड्राइंग रूम, लश पश घर, पॉश किस्म के, वो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो वो उसमें वो प्रोफेशनलिज्म खत्म है जी। जूम पता नहीं क्यों हो गया। मैंने किसको? स्क्रीन को नाराज होगी बच्ची तो, हालांकि मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं ही करूं? ये शरीफ आदमी नुमान साहब। मैं समझ रहा था मुझे 1.5 साल तो हो गया रिटायर हुए, भूल ही ना गया हूँ। लेकिन जी अल्लाह है करे। लेकिन ये है कि अगर इस तरह का काम होता रहे ना तो चलो। चाय का टाइम हो गया। अच्छा, अगले सेशन पे ये दिखा के तस्वीरें कर दें जी जी। अभी कुछ भी नहीं, मुझे पता ना हफ्ता हफ्ता लग जाता है मुझे लाइटिंग पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो क्या है सर लाहौर से बात कर रहे थे। तस्वीरें दिखा दे। सर लाहौर से बात। माय फेवरेट सब्जेक्ट, लाइटिंग इज माय फेवरेट। अगर मुझे लाइटिंग ना होती मैं टीवी छोड़ ही देता, मैं आता ही ना। हाँ, मुझे इस काम में सर लाहौर से बात करनी।
उधर माइक बंद रहेगा, माइक वरना बंद मैं लाहौर में, मैं और फरहत लोधी, हम प्रोड्यूसर नहीं बने तो हम रिजाइन करने लगे कि हमने नौकरी नहीं करनी। फिर हमने कहा चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर वो कोयटा चले गया। मैं नहीं, थैंक यू। चले गए ना, उधर चले गए तो सलाम। सर लाहौर से बात करना चाहते फिर हैं। दिखा दे सर प्लीज। उधर माइक बंद होगा। सर आप इंडोर, अभी सारी हम इंडोर की जो लाइटिंग थी या सेट की, इन चीजों में आप बता रहे थे हमें ना, हम आउटडोर में जब होते हैं, जैसे किसी रिपोर्टर का आपने ऑन कैमरा करना है या कोई पैकेज बना रहे हैं, बाज़ औक़ात सूरज बिल्कुल सर पे होता है, जब हम ऑन कैमरा कर रहे होते हैं तो वो जो सब्जेक्ट है उसका फेस सही से निकल नहीं रहा होता क्योंकि लाइटिंग ऐसी हुई होती है, तो उससे सूरत में क्या करना चाहिए? उठ खड़ा हो। अच्छा नहीं, शॉर्ट बताएं कि क्या आउटडोर में क्या सूरज की लाइट है या क्या? जी सर, सूरज की लाइट है, हाँ। ऑन कैमरा करना है ना हमें। अच्छा सुने, कभी भी आपके सर के ऊपर सूरज हो तो कभी भी क्वालिटी वो नहीं दे सकता। शेड इतने बुरे बनेंगे, आईब्रो के इधर आएंगे, इसके शेड बस 5 मिनट में तो शेड सारे आ जाएंगे, चेहरा बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा चेहरे का। तो टॉप पे सूरज हो ना या कोई भी लाइट, तो उसमें शूट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके भी तरीके हैं बहुत बड़े। अब वो इधर तो होते नहीं, क्या करें। वो अभी मैंने एक शूट किया है परसों ही, हीर रांझा, अपने चैनल के लिए हीर रांझा, पूरी स्टोरी मैंने, वो कॉस्ट्यूम, लोकेशन, ये वो। तो आउटडोर में मैंने हीर को और रांझे को शूट किया है, लेकिन कहीं शेड नहीं नजर आएगा क्योंकि मैंने उसके लिए एक अम्ब्रेला बनवाई थी वाइट कपड़े की। तो वो रखते थे, सूरज की सारी लाइट अम्ब्रेला रोक लेता है, अपनी लाइट रिफ्लेक्शन देता है चेहरे पे। वो ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई लाइट लगाई है सॉफ्ट के क्या किया है इन्होंने। आउटडोर में इतना सॉफ्ट स्किन कैसे आ गई? तो वो तरीके हैं जी। बैक लाइट ये है, इसको सिलवट भी कह सकते हैं आप, कि कोई उसने फेस लाइट नहीं दी, उसने एक लाइट रखी है बैक लाइट। लेकिन आपने करना क्या है, उस बैक लाइट और सब्जेक्ट, ये जो लड़की है, उसके बिल्कुल डायरेक्शन में आपने कैमरा रखना कि आपको कैमरे में लाइट नजर ना आए, तो ये इफेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अगेंस्ट लाइट जब आप स्मोक देंगे तो वो प्रोमिनेंट होगा इधर से। कैमरे पे लाइट रख के सामने देंगे और स्मोक देंगे, कभी वो जितना जी चाहे स्मोक दे दें वो कैप्चर नहीं होगा। बारिश और स्मोक हमेशा अगेंस्ट लाइट एक्सपोज होता है। नहीं समझ आई? अगेंस्ट लाइट क्या होती है? कैमरे के अपोजिट साइड पे लाइट रखो, दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट लाइट। इसके कैमरे के अगेंस्ट लाइट रख के आप बारिश को शूट करें, लेकिन बारिश के लिए बैकग्राउंड का ब्लैक होना बड़ा जरूरी है ताकि उसके वो रेंज नजर आए। तो ये भी अगेंस्ट लाइट है, आपको धुआं भी प्रोमिनेंट नजर आए और बैकग्राउंड भी ब्लैक है। ये देखें, बारिश भी होती तो वो भी प्रोमिनेंट नजर आती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये फोटोग्राफ है जी। ये भी कमाल है, बस फेस लाइट का, बैक लाइट उसने ब्लू दिया है। वो देखें, ये बता रहा था, ये आ गई, रेड भी आ गई और ब्लू भी आ गई। और फेस लाइट देखें कितनी खूबसूरत उसने एंगल, पूरी टॉपिश देखे ना, टॉपिश उसने की है। और ये मॉडलिंग फोटोग्राफी है ना, इसमें आप, मैंने कहा कि अपना माइंड खोल के आप काम करें, डोमिनेट करें कैमरे के ऊपर, लाइट के ऊपर, दिखाते जाए बस, फिर करते खूबसूरत फोटोग्राफ। चीक लाइट, फेस लाइट, फिल लाइट, सब कुछ है। ये मैं तस्वीरें दिखाने का मकसद ही ये था कि ये होती है लाइटिंग, जो बेसिक लाइट है ये। आगे जाए, चलो ठीक है, काफी अभी अभी हैं लेकिन बहुत हैं, तो ब्रेक कर लें जी। सॉरी, एक मिनट।
हमारे जो है और कैमरा इनको एक चीज वापस से बात हैं तो लेप लगाते हैं तो वो बिल्कुल चौकी चौकी होता है, एक तरह का फेस कुछ और कलर दूसरे का और कैमरे कितने हैं? हाँ कैमरे 3, 2, 3। उसको डिफाइन करें। सिंगल कैमरा सिंगल लेके जब जाते हैं एक बंदा लेके जाता है प्राइवेट पार्टनर का, तो उसके दोस्ती वापस आएगा तो कई जगह पे होगा तो चौकी है। अब चौकी क्यों होता है वो इनको बताएं, नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे कैमरे की लाइटिंग आपने बताई है, कैमरे की जो परफॉर्मेंस है उसकी कुछ अपनी डेफिनेशंस, लैंग्वेज जो है विशु हो गया, क्लोज अप हो गया, लॉन्ग हो गया, ये उसके अलावा जंप शॉट हो गया, इसकी डेफिनेशन भी नए लोगों को दूसरे नंबर पे जब अभी करें। कैमरा और प्रोड्यूसर आपस में लाइज ऑन करते हैं, कैमरा और प्रोड्यूसर जब आपस में टेक्निकल टर्म्स पर बात करते हैं, वो लैंग्वेज जो है वो मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं, मैंने इसलिए पहले सर आप सब टी ब्रेक के बाद भी जो लेक्चर है वो मैं जा रहा हूँ वो अभी बता दूं, वो बेसिक इसलिए है कि वापस आते हैं तो काटना पड़ता है, आप तो पता ही नहीं चलता। टी ब्रेक के लाइव में जो लेक्चर है ना वो अभी शायद आप भी सबके ही है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम टी ब्रेक के बाद कल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मुझे पता ही नहीं चलता असल में कि टाइम ऐसे गुजर जाता है।